कि हमारा शोषण हुआ है। ये काम टिकट मांगने का नहीं है, ये समय जो है काम करने का है। टिकट मांगने का समय आएगा 2027 में। आप भी मांगे, और को भी अधिकार है टिकट मांगने का। पार्टी हाईकमान तय करता है, ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी तय नहीं करेंगे। पार्टी तय करेगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन लड़ेगा। ये परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि अपने आप टिकटें घोषित कर दी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान खड़गे जी से और श्री राहुल गांधी से करूंगा। ये वीडियो क्लिप भी भेजूंगा कि ये कहाँ का अनुशासन है कि अपने आप को प्रत्याशी घोषित करना, टिकटें बांटना। और कोई करता इस तरह की हरकत, कोई और करता तो आज उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या प्रेस वार्ताएं होनी थी और क्या क्या एक्शन लिए जाने थे। आप पार्टी की बात करते हैं। ब्रह्मौर में पार्टी का आपने ऑफिस अपने घर में रखा है, अपने कार्यालय तो कहीं दूसरा पार्टी का रखा नहीं है। सारे जो कार्यवाही रजिस्टर वगैरह अपने घर में रखे हुए हैं। कौन सी पार्टी है? पार्टी का जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है उसको तो डमी अध्यक्ष बना के रखा हुआ है ब्रह्मौर में। कई लोग तो उस वजह से पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते कि इनके घर में कार्यालय है। कार्यालय पार्टी का कहीं दूसरी जगह रखना चाहिए। तो इस तरह से जो आरोप लगाए गए, एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा संक्षेप में। जो मैंने इंटरव्यू उनका सुना कि जो प्लेटें लगाई गई, हमारी प्लेटें गायब कर दी गई, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, तथ्यों से परे है, झूठा है। आज भी उनके समय की शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं। और ललित, उसका नाम अंकित किया गया। ये मेरा अकेले का, एपीएमसी के चेयरमैन के नाते अकेले का नाम अंकित नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हुए हैं, वहाँ सभी एपीएमसी के अध्यक्षों के नाम अंकित हुए हैं। और आपने जो अपने पुत्र की पट्टिकाएँ लगाई है, आप वन मंत्री रहते हैं, हम किसी ने विरोध नहीं किया, वो भी अंकित हैं। ये पुत्रमों में धृतराष्ट्र बन चुके हैं और इनको कुछ दिखाई नहीं देता। और बार बार ये कहा जाता है कि ये दल बदलू। अरे भाई, महेंद्र सिंह ने 7 चुनाव अलग अलग 7 चुनाव चिन्हों पर जीते। राकेश कालिया जी पार्टी छोड़ के गए, ऊना जिला से हैं, दोबारा फिर वापस आए, अभी टिकट मिली कांग्रेस की, जीते। हमारे हमीरपुर से, सुजानपुर से रणजीत जी पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ा, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीते। बहुत सारे उदाहरण हैं। हर्ष महाजन जी बरसों से खानदानी कांग्रेसी थे, उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, आज भाजपा में है। और आपने तो पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और अपने आप को पार्टी का सच्चा सिपाही कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर इस तरह के आक्षेप ना करें जिसका कोई आधार ना हो। आप गद्दियों के हितैषी नहीं हैं, चाहे भटियात के गद्दी हों, चाहे ब्रह्मौर के हों, आपने गद्दियों का शोषण ही किया है। रही विधानसभा अध्यक्ष महोदय की बात, भटियात में जितने भी गद्दी समुदाय के लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय समान दृष्टि से सभी का काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, भगवान श्री कृष्ण लेकर आता, कैसी का खामियाजा। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस वार्ता में आए। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आज मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को तथा जिलावासियों को और अपने विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मौर के निवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु है, अभी हाल ही में मैं पांगी दौरे पर था। लगभग 1 सप्ताह का मेरा पांगी का दौरा था। जब से मुझे सरकार ने एपीएमसी का दायित्व दिया है और राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत किया है, मैं निरंतर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रयासरत हूँ। लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनके दुख का निवारण हो, प्रयास कर रहा हूँ।
अभी पांगी दौरे में मैं जब पांगी में गया, हज़ारों लोगों ने मुझसे मुलाकात की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और कई महिला मंडल, पांगी घाटी के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और वहाँ के तमाम प्रबुद्ध जो लोग थे, सब ने मुलाकात की और हमने प्रयास किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। उनकी समस्याओं के लिए मैंने आरसी कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग भी ली सभी अधिकारियों के साथ कि कैसे पांगी घाटी की जनता की सुध बुध ली जाए, उनके जो काम है कैसे किए जाएं। निरंतर प्रयास कर रहा हूं। सरकार के दायित्व के पश्चात ये मेरा पांगी का दूसरा दौरा था। इससे पहले जब मैं गया था तो वहाँ पाया कि वहाँ पर एक मंडी नहीं है और जो उनकी सब्जियां होती हैं, फसलें होती हैं, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। तो वहाँ एक मांग उठी थी कि वहाँ पर एक मंडी का होना ज़रूरी है और किलाड़ में कोऑपरेटिव बैंक का एक ATM होना ज़रूरी है। मैं घाटी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जब दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान गए तो मैं उस सब्जी मंडी का शिलान्यास करवाने में सफल रहा। अब वो शीघ्र ही मंडी का टेंडर होने जा रहा है और 2,35,00,000 की लागत से पांगी घाटी की जनता के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए उस मंडी को समर्पित किया जाएगा। किलाड़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ATM का, कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन करवाया गया। इस प्रकार की बहुत सारी वहाँ समस्याएं थी, सड़कों की, पुलियों की। उसके रिगार्डिंग मैंने RC के कार्यालय में बैठक की और जहाँ जहाँ ज़रूरी था उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि लोगों के काम के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। इसी के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे पांगी में, 15 अप्रैल का राज्य स्तरीय का कार्यक्रम पांगी में था। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने, पांगी में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। सर्दियों में विशेषकर अधिकांश गांव जो है अंधेरे में डूब जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 10.5 करोड़ की लागत से पांगी में करियास पंचायत में सोलर लाइट सिस्टम जो है उसका शिलान्यास किया गया था और पांगी के लिए 1100 वोल्ट की KVA की जो वोल्ट की लाइन थी उसको लाहौल से पांगी पहुंचाने के लिए 30 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, पांगी के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में की थी, सभी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 11 kV की जो लाइन है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। सारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं कि सर्दियों से पहले उस लाइन को घाटी में पहुंचाया जाए। सोलर पैनल का जो काम है वो काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। मैंने वहाँ जब पांगी से वापस आने लगा, आते मैंने पहले वहाँ जा कर के उसका निरीक्षण किया और कुछ जो खामियां वहाँ पर मैंने पाई, तुरंत अधिकारियों को, अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड पांगी गाजियाबाद के सरकारी दौरे पर थे, मैंने उनको टेलीफोन पर कहा है कि ये कमियां हैं, इनको तुरंत दूर किया जाए और नवंबर तक इस सोलर सिस्टम को पूरा कर लिया जाए ताकि घाटी के लोगों को बिजली की समस्या से जूझना ना पड़े। इस तरह से बहुत से लोग हैं